राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास सभी को। आज मैं सबसे पहले लाला को दर्शन कराऊंगी क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं। सो मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराती हूँ माधव और अक्षत के। चलिए मेरे साथ। ये देखिए, आज विराजे हैं माधव अक्षत अपने बेड पर। सो ये देखिए, श्री जी और लाल जी मेरे यहाँ पर विराजे हैं। सो आप दर्शन कर सकते हो। और आज इन दोनों ने ना अलग अलग कलर की ड्रेस धारण की हुई है। इन्होंने पहनी है मेहरून कलर की पोशाक और इन्होंने पहनी है येलो, क्योंकि आज इनका मूड पता नहीं कैसा था। और अभी अभी इन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। अभी तक ये ऐसे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल नंगू पंगू। तो ये देखिए, अक्षत बाबू को ज़रा पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, है ना। और अभी यहाँ अपने सिंहासन पर विराजमान नहीं है, ये श्री जी विराजमान है उधर। ये देखिए, और यहाँ पे मेरे बांके बिहारी जी विराजमान हैं। लेकिन अभी अक्षत और माधव ये दोनों अपने सिंहासन से हटके यहाँ पर विराजे हुए हैं आप। और अब मैं अपने लालजू की एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, और मैंने आपको वीडियो में शायद कभी नहीं दिखाई है। लाला का जो सिंहासन है मंदिर वाला, वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दर्शन कराती हूँ। बहुत सुंदर है वो भी। और अभी ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पंखे चल रहे हैं और पंखे में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी वीडियो में, सो थोड़ी सी इग्नोर करना से। और मैं आपको सिंहासन दिखाती हूँ, क्योंकि ये है मंदिर के डेकोरेशन का जो प्रभु के लिए मैं लेकर के आई थी। और ये यहाँ बहुत कम मिलता है, वृंदावन में मिलता है, लेकिन मुझे इस बार मिल गया था तो मैं ले गई। बहुत ही ज़्यादा सस्ती प्राइस में मुझे ये मिला था, क्योंकि मैंने होलसेल मार्केट से लिया था। सो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। सो मैंने लाला के लिए इसे रख लिया है। और इसे मैं कभी कभी ही लगाती हूँ। ये इस तरीके से खुल जाता है, और इसमें हम ऐसे करके इसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। ऐसे करने के बाद हम इसको यहाँ पर धारण कराएंगे। इसको छत्र की तरह लाला के लिए हम लगा देंगे। सो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये कितना प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ पर हमने कमल पुष्प बैठा दिया है। इस पर लाला हमारे पर आ जाएंगे, अक्षत बाबू। और ये देखिए, इसके बंदरवान जो होते हैं कितने सुंदर से लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। माना सबके घर में होगा, लेकिन किसी चीज़ से ना खास लगाव होता है, वो मुझे इससे बहुत ज़्यादा है। और इसमें जब लाला को, अपने अक्षत बाबू को भी विराजमान करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है। सो आपको भी यहाँ बैठा के दर्शन कराती हूँ प्रभु के। सो आप दर्शन कर लीजिए। हमारे लाला यहाँ पर विराजे हुए हैं। ये देखो, बहुत सुंदर से लग रहे हैं। और यहाँ पर हमने ये मंदिर ना कभी कभी, जैसे जन्माष्टमी है, दीपावली है, तभी जा कर के हम इसे लगाते हैं, जिससे कि लाला का मंदिर डेकोरेशन हो जाए। और हर रोज़ लगाने से थोड़ा सा दिक्कत होती है लाला की सेवा में, लेकिन कभी कभी लगाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसे लगाने के बाद। वैसे तो हमारा पूरा घर ही लाला का है और लाडली का है, लेकिन कभी कभी हम अपने श्री जी के घर को, लाला के, ठाकुर जी के घर को श्रृंगार करके थोड़ा सजा देते हैं तो अच्छा लगता है। मंदिर देखो मेरा काफ़ी ऊंचा है, आप देख सकते हो, लेकिन इसे लगाने के बाद कुछ अलग ही मुझे आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षत बाबू के लिए है, ये है मेरा माधव भैया के लिए। जब भी सिंहासन में विराजे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये वाला हमारा जो पूरा घर है वो हमारा नहीं, श्री जी का घर है और ठाकुर जी का घर है, जिसमें हम रहते हैं उनके साथ। और अब मैं विराजमान करके, सिंहासन की खास होता है ना, कोई खास जगह होती है बैठने की, वो लाला की ये वाली है। वैसे पूरे घर में घूमते हैं प्रभु, लेकिन अभी 2-3 दिन से यहीं है इसी रूम में, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसमें 2-2 फैन लगे हुए हैं हमारे पंखे। से इसमें लाला आराम से अपना बैठ के और बातें करते हैं दोनों भाई। और सेवा पूजा यहीं, भोग वगैरह सब इनका होता है। सो अब मैं आपको माधव भैया को भी बिठा के दर्शन कराती हूँ आपको, जब विराजमान हो जाएंगे तो। ये देखिए, मेरे लाला यहाँ पे विराजे हुए हैं। अभी मैं आपको देखो पास से ले जाके दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे जब ठाकुर जी विराजे होते हैं ना तो अलग ही आनंद होता है, अलग ही महक होती है इस रूम की। सो कितने मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो। और यहाँ पे प्रॉपर लाइट है, फैन है, सब कुछ है इधर। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ज़्यादातर इसी रूम में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इसमें 2-2 पंखे लगे हुए हैं गर्मी के हिसाब से, क्योंकि ना गर्मी इतनी हो रही है कि अभी भी यहाँ पे पंखा चल रहा है और मुझे ना पसीना आ रहा है। ये देखिए कितना पसीना पसीना हो रहा है।
तो लाला को बाहर ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पे विराजमान किए हुए हैं। और एक और जगह मैं दिखाती हूँ जहाँ लाला विराजमान रहते हैं हमारे। हमारे लाला ना इस बेड पे भी विराजमान होते हैं और बहुत ही आराम से यहाँ पे बैठे रहते हैं, और यहीं पे भोग वगैरह उनका हो जाता है। तो और उसके बाद हम भी यहीं रहते हैं इसी लॉन में। ये हमारा बाहर का गेट है और यहाँ पर हम रहते हैं। तो लाला अच्छे से यहाँ पर हमारे साथ सबके रहते हैं। वो अभी मैं थोड़ी देर में उन्हें निकालने वाली हूँ बाहर, क्योंकि मुझे ना बाहर का थोड़ा सा अब आज 2-3 दिनों के बाद थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है बाहर। तो मैं लाला को बाहर ही लेके जाती हूँ और वहीं पे विराजमान करूँगी, जिससे कि लाला को थोड़ी प्रसन्नता होगी। यहाँ पे मैंने विराजमान इसलिए किया है क्योंकि आपको भी दर्शन हो जाए लाला मंदिर में किस तरीके से विराजमान रहते हैं। और ये वाली जो चित्रपट है प्रभु जी और श्री जी का, ये वाला मुझे मिला था गिफ्ट में। श्री जी आई थी मेरे पास और हमें किसी भक्त द्वारा ये प्राप्त हुआ था। इनके दर्शन हम सुबह सुबह कल करते हैं और अपने गुरुदेव भगवान के साथ। श्री जी की मुस्कुराहट लाल जुगे यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर ना हम कुछ इस तरीके से वस्त्र बिछा करके ठाकुर जी का तब लाला को विराजमान करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ कभी कभी आकर के बैठते हैं और यहाँ पर बातें भी करते हैं। तो इसलिए हमने पहले लाला के लिए प्रॉपर शुद्ध सा एक कपड़ा बिछाया हुआ है, और उसके बाद प्रभु इसी पर विराजमान होंगे, इसी वस्त्र पर। ये देखो, बहुत प्यारे प्यारे से दर्शन है मेरे लाला के। उम्मीद है लाडली जी भी मेरे यहाँ जल्दी से विराजमान हो जाएं बाल स्वरूप में। और ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हो, इसमें है लाला के पर्दे और लाला का जो बिछावन के कपड़े होते हैं वो वाले। इसे भी मैं संभाल करके रखती हूँ, इसी में रखती हूँ और इसी में से निकालती हूँ। तो लाला को जब भी विराजमान करना होता है या फिर कहीं दूसरी जगह लाला को ले जाना होता है, तो हम इसी में से वस्त्र निकालते हैं। पर्दे वगैरह इसी में सारे रखे हुए हैं प्रभु के लिए। ये देखो भाई गर्मी कितनी है, और यहाँ पर मेरा सिंदूर भी निकल के आ रहा है। और अब मैं जा रही हूँ प्रभु के लिए भोग बनाने के लिए, क्योंकि अभी समय प्रभु के भोग का हो गया है। हमने पहले दूध वूध जो भी ठाकुर जी के लिए है उसका भोग लगा दिया है, लेकिन अभी हम भोग बनाने के लिए जा रही हूँ मैं। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास सभी को।